इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। और इस वक्त वसई विरार में जो चुनावी रणभूमि है उसमें बहुत ही तेजी से प्रगति हो रही है। हर तरफ रणभूमि में लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि लोग पैसे बांट रहे हैं, तो कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने अपने राजनीतिक दलों से। ऐसे में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए राजनीतिक से हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, पंकज पाटिल साहब हैं, और इनके साथ भी एक नया चेहरा आया हुआ है और इनको कहा जा रहा है कि इनको तजुर्बा नहीं है। तो तजुर्बे के ऊपर हम अपनी ये खास प्रस्तुत कर रहे हैं न्यूज, ताकि लोगों को मिल सके क्या तजुर्बा है इन्हें या नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको लेकर के लोगों को जानकारी मिले कि क्या युवाओं की जरूरत है आज के वक्त में राजनीति में। तो सबसे पहले प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए कि तजुर्बे वाली बात की गई है कि अभी बहुजन विकास आघाड़ी हर समुदाय को लेते लेते बिना तजुर्बे वाले को भी लेकर आती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे पक्ष का जो नेता है वो हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा पक्ष का अध्यक्ष भी है, हमारा गार्जियन भी है और इस क्षेत्र का माता पिता भी है। तो तजुर्बा उससे हमने सीखा और हमारी तीसरी पीढ़ी खड़ी है। जो तजुर्बा मेरे पास है उसको वंशानुगत फ्री में मिला हुआ है, और जो पैदा हुआ इधर, जो तजुर्बे मैं सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत करता हूँ समाज के लिए, तो सारे तजुर्बे वो देखती है। उसको तजुर्बे की क्या जरूरत है, सब तजुर्बा उसके पास है। आप उससे सवाल करिए, सब सवालों का जवाब मिलेगा। और काम की जो बात है, हमारे पक्ष में, हमारे पार्टी में हमारे नेता ने ये निर्देश दिया है कि युवाओं को आगे लाओ। युवा वर्ग जब आगे आएगा वो देश का भविष्य है, वो इस समाज का भविष्य है, वसई विरार शहर महानगर के पालिका का भविष्य होना। अगर 70 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में हम ही सारी दुनिया देखते रहेंगे, ये युवा कहाँ जाएंगे? इसलिए इनको चांस दिया गया है। इनके जो पास जो तकनीकी जानकारी कम रहेगी उसको पूरा हम लोग मिलकर करेंगे। मैं पंकज पाटिल करूंगा, मैं 25 वर्ष से काम कर रहा हूँ, पंकज पाटिल 25 वर्ष से काम कर रहे हैं। ये तजुर्बा उनके साथ में लगा हुआ है पीछे से। तजुर्बा उधार लेने की जरूरत ही नहीं है। तजुर्बा उधार लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं दूसरी बात करूंगा, हमारे साथ पंकज पाटिल साहब हैं, लंबे अरसे से ये इस क्षेत्र के रहिवासी स्थानीय हैं और साथ में इन्होंने जो राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ बनाई है। आज इनको प्रचार प्रसार के लिए इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती कि इनके बारे में किसी को बताना पड़े कि कौन है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्या माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने ये करारा जवाब दिया है कि युवा हमारे साथ हैं, इस बात का ये प्रमाण है कि युवाओं को पहले जो है प्राथमिकता दी गई यहाँ पर इनको लेकर के? भारत देश युवाओं का देश है, मतलब सबसे ज्यादा भारत देश में युवा है अपने पूरे वर्ल्ड में। तो युवाओं को चांस देना मतलब आज आपने देखा रहेगा कि हर पैनल में 2 नए उम्मीदवार दिए। हर पैनल में आप पूरा पैनल देखेंगे तो हर 29 पैनल में 2 पुराने दिए, 2 नए दिए। मेरे को मैं कम से कम 21 साल में मैं खुद ग्राम पंचायत सदस्य बना था। उसके बाद तुरंत मैं, मेरी वाइफ 21 साल की उम्र में? हाँ, मैं 21 साल की उम्र में ग्राम पंचायत। यानी युवाओं का जो है पहले से ही जो है कि शामिल किया जा रहा है बहुजन में। अपने युवा नेतृत्व में पंकज पाटिल जी ने 5 सीट मिलाया। 5 सीट? 5 सीट और 5 सीट मिला के वो ग्राम पंचायत बनी थी। और उसके बाद पंकज पाटिल ने जब नया जीवन शुरू किया महानगर पालिका में, तो इनकी औरत की उम्र ज्यादा नहीं थी। वो सभापति बनी, नगर सेवक बनी, सभापति बनी, और वो अनुभव कहा जाएगा यानी ये बहुत लंबी जो है कि ऐतिहासिक चली आ रही है। मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, आपसे बात करूंगा, राजनीति में आए हैं और टिकट मिला आपको, चुनाव लड़ने वाली हैं, हिम्मत है, डर तो नहीं, कैसा महसूस? डर तो बिल्कुल नहीं है, डर हमारे खून में ही नहीं है, क्योंकि हमने दादाजी को बचपन से देखा। डर की बात नहीं है। रही बात, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, सामने वाली विरोधी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और चेहरे भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, खतरनाक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कहीं भाषणबाजी जबरदस्त हो रही है, और राजनीति भी उत्तर भारतीय और मराठी, हिंदी और सब कुछ ये चल रहा है। तो ऐसे में संभाल लेंगे अपने आप को? हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारे लोग हमारे साथ है, हमारा काम बोलता है। हम लोगों का भाषण नहीं सुनते, हम लोगों के जो वो बोलते ये करेंगे, वो उस बातों पे हम नहीं जाते। हमारी पार्टी उस बातों में जाती ही नहीं है, हमारे लोग भी। इसीलिए क्या क्या कहेंगी आप? चुनाव में इस बार खड़ी हैं, जनता से हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देखेंगे और जो लोग वोटर्स हैं उनके लिए क्या अपील है आप? पहले तो जो रैली निकाल रहे हैं उन्हें
उनसे निवेदन है कि वो रोड पे संभाल के जरा चले, क्योंकि आने जाने का रास्ता भी दे, एम्बुलेंस को पास कराए, फिर उसके बाद जो गाड़ियां हैं उसको भी जगह दे, तकलीफ ना हो आम पब्लिक को भी, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वोटरों से क्या अपील है? वोटर से बस सबका आशीर्वाद चाहिए, एक बार मौका और दे तो हम जैसे पार्टी काम कर रही है फिर वैसे काम करेंगे, रुका हुआ काम पूरा होगा सारा। आपको पंकज दादा और जो है सचिन देसाई, ये दो लीडर आपको मिले हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं जिन्होंने अच्छी महारत हासिल की है। ऐसे में एक जो रणभूमि है इसमें आपको आसानी हो गई होगी। आसानी, हाँ, हमसे बड़े हैं तो आसानी, मतलब उनका आशीर्वाद है, आसानी नहीं बोल सकते, ये शब्द गलत हो जाएगा, उनका आशीर्वाद है। मतलब शब्दों में फंसना नहीं चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़े हैं हमसे, आशीर्वाद उनका जरूरी है हमारे साथ। तो फिर जीत पक्की है? हाँ जी, पक्की है, 100%? 100% कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस है इन्हें जीत पक्की होने का। लेकिन मैं अब बताना चाहूंगा कि वसई विरार में राजनीति में ये चेहरा जो है एक मिसाल कायम करेगा, एक जो है क्या अलग अपने अध्याय लिखेगा, क्योंकि सबसे युवा शायद यही है। और ऐसे में जो तजुर्बे की बात की जाए, वो तजुर्बा इनका काफी बड़ा हो गया, क्योंकि वो परिवार इनके साथ शामिल है जो परिवार लंबे अरसे से वसई विरार के पिल्हार क्षेत्र में और हाईवे से लेकर नाला सोपारा के क्षेत्र में एक अपना वर्चस्व बनाए हुए, एक अपना व्यक्तित्व बनाए हुए। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।